नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित न्यूज़ और मैं हूं महेश मिश्रा। आज एक चुनावी चर्चा के लिए हम रानीपुर से आप पार्टी के भावी प्रत्याशी प्रशांत राजी के साथ चुनाव मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए आए हैं। प्रशांत जी, आपका देश हित न्यूज़ में स्वागत है। आजकल देखते हैं कि चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है और चुनावी माहौल अपने चरम सीमा पा चुका है, तो आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी पार्टी की तैयारी 2012 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई थी और ये कहा था कि राजनीति की हम दिशा बदलेंगे। तो आपके सामने सबसे मुख्य और सबसे बड़ा उदाहरण है, दिल्ली के अंदर बदला है और वही बदलाव लाने के लिए यहाँ आए हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी वही बदलाव लाना लोगों की अपेक्षा है और लोगों को आशा है कि आम आदमी पार्टी ही बदल सकती है और ये बदल के दिखाएंगे। जैसे कि आप पार्टी किन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड में आई? देखिए, हमारी सबसे मुख्य आम आदमी की जो जरूरत है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये आम आदमी की जरूरत है और इसी मुद्दों को लेकर आइए आम आदमी के लिए। अच्छा, जैसे कि देखते हैं ना कि आजकल 3-4 मुद्दे जो थे बड़े विपक्ष के लिए मुद्दे बनते जा रहे थे। देवानस था, बोर्ड था और किसान आंदोलन था, एक आपका कृषि मूल्य, जो सरकार ने तीनों मुद्दों को सोल्व कर दिया है। अब इसके पास इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद आपका क्या मुद्दे बच पाते हैं? देखिए, आपका कहना सही। सरकार ने जब इलेक्शन आने लगा तभी क्यों सॉल्व किया? 750 से 800 किसान शहीद हुए, क्या इनको तब तक नजर नहीं आया था? 1 साल लगे। इतने पहाड़ पे इतने आंदोलन देवस्थान वाले पुरुषों के, आज क्यों आया समझ में? क्योंकि आज इनको लगा कि जनता बदल रही है, जनता आम आदमी पार्टी की ओर जा रही है। जब जनता से बड़ा तो कोई होता नहीं, जब इनको डर लगा जनता से, तब इन्होंने सब वापस। इसका मतलब मानते हैं आप पत्रकार महोदय, आप लोग, कि सरकार अपनी कमियों को मानती है कि इन्होंने वापस किया, ये सब नीतियां इनकी गलत थी, इनको फिर माफी भी मांगनी चाहिए। भाई, उतने शहीद जो हुए उनका क्या होगा? उनके बारे में कभी सोचा सरकार ने? क्यों ऐसी नीतियां बनाई आपने? तो क्या आप समझते हैं कि सरकार ने ये चुनाव को मद्देनजर रखते इनको वापस लिया? सच्चाई यही है भाई। यदि चुनाव को नहीं था तो ये 1 साल पहले ले लेते, जब पता है कि जब इसका विरोध किया, बताया कि हमें ये जरूरत नहीं है। अब वो कहते हैं कि कुछ आदमी नहीं समझे। इसका मतलब कुछ आदमियों के लिए आपने वापस किया। इसका मतलब आप समझते हैं कि कोई भी अपना मुद्दा मनाना तो सरकार के सामने आंदोलन किया जाए, फिर वापस मना ली जाए? देखिए, चुनाव मुद्दे हमारी सरकार में सबसे पहली बार हम सिख भाइयों का धन्यवाद करते हैं, जाट भाइयों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने डट के इस मुद्दे पे खड़े हुए। नहीं कि बाकी लोगों को तो सरकार ने डरा दिया था, आवाज उठाने में डर रहे थे लोग। सीबीआई, ईडी, पता नहीं कितने कितने लगे, राजनीतिक पार्टियां बोल नहीं पा रही थी। और आप बुरा ना माने, मीडिया भी, एक जो मीडिया सरकार का फेवर में बोलने लग जाए तो वो समझ लीजिए जनता की क्या हालत होती होगी। ऐसा आपने कैसे महसूस किया कि मीडिया सरकार के फेवर में बोलती है? भाई, आप देखिए, किसान बिल पे तब तक डिबेट कराते थे और हमेशा उसके फायदे गिनवाते थे। आज क्यों नहीं बता रहे कि सरकार ने क्यों वापस लिया? अब कमियां भी बता दें, वो एक भी डिबेट नहीं होती है। जिस डिबेट के अंदर बात करने लगते हैं सरकार, एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं, उसको कोई अदर वे ना लें। किसी ने 10 ग्राम लाए तो उसको पूरी मीडिया ने हल्ला मचाया था और जाहिर बात है जो गलत करेगा उसके लिए बोलना चाहिए। अब 3000 किलो भी आया था, उसके लिए कोई भी मीडिया ने नहीं बोला। हमारा उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड बनने के लिए, इसमें महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव सरगर्मी शुरू होती है तो महिलाओं को हाशिए पे कर दिया जाता है। इस पर महिलाओं के योगदान के आपकी क्या पार्टी का व्यू है? नहीं, आपका बात सही है। उत्तराखंड राज्य जो बना, ये हमारी माता बहनों, महिलाओं की देन है, जिसमें बहुत बड़ा इन्होंने बलिदान दिया। हम उनको इस पर शहीद भी हुई हैं, उसको नमन भी करते हैं और उन्हीं की वजह से ये उत्तराखंड बना है। देखिए, हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। जैसे कि हमारी पार्टी में राखी बिरला है, उनका भी पूरे सदन में दिल्ली के अंदर सम्मान है। वैसे ही यदि हमें मौका दिया जाएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, महिलाओं की भागीदारी सम्मान के साथ उनके रहेगी। आपने महिलाओं के लिए टिकट का आरक्षण किया है? वो तो देखिए सब करती हैं पार्टियां। अच्छा, ठीक है ना कि ये भी जब चुनाव सरगर्मियां शुरू हो जाती है तो ना एक मुफ्त की चीज शुरू हो जाती है। मुफ्त में इतना मुफ्ती चीजें है। अब ये केजरीवाल जी ने लिखा है कि 300 यूनिट फ्री है, लेकिन मैंने आपको बोर्ड देखा है, उस पर आपने सब कुछ फ्री लिख दिया है। जैसे क्या लिखा है? आपने लिखा केजरीवाल लिखा 300 यूनिट बिजली फ्री है। आपने लिखा बिजली पर ही सब कुछ फ्री है।
तो ये दोनों स्टेटमेंट अलग हो गई हैं। नहीं देखिए, ये कहा है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये हमने आपको पहले भी कहा। उसमें वो 300 यूनिट बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल फ्री कर दिया, कुछ ये संदेश जा रहा है। 300 यूनिट सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री मिलेगी सबको। आप फ्री की बात कहते हैं, मान गए हम आपकी बात। प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे एक और भी है कि जो ये रानीपुर विधानसभा पे बीजेपी का वर्चस्व रहा है, क्या आप इस बार इस मिथक को तोड़ पाएंगे? जरूर। कैसे? आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में आई है और इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए है। आम आदमी जन की समस्या और जन के आवाज के उस पे जो हमने, हमारे पार्टी ने जो मैनिफेस्टो है, 300 यूनिट बिजली फ्री, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और यही आम आदमी की जरूरत है। यहाँ पे 10 साल से बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने ये सब काम नहीं किया है। जब विधायक को 1000 यूनिट फ्री मिल सकती है तो आम आदमी को भी मिल सकती है 300 यूनिट। विधायक ने यहाँ पे आज तक जो भी जनता के पैसे, टैक्स के पैसे को जन सुविधा में लगने चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ किया। जैसे कि आप टेरी विस्थापित में एक रपटा बना है, वो रपटा पैसे की बर्बादी है। जब बरसात में पानी आता है तो उसके ऊपर से ही जाता है। सड़क है, विधायक जी ने कई बार कहा था, हर मैनिफेस्टो में लिखा था कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनेगा, आज तक नहीं है। आप यहाँ से निकल के जाएंगे रोशनाबाद, औरंगाबाद, वहां वो पुलिया है, औरंगाबाद, अनेकी और हेतमपुर को, वो पुलिया आज तक हो नहीं पाई। ये विकास है 10 साल का। आप हमारे शिवारी नगर में एक यहाँ पे नाला चलता है, उसमें सीवरेज लाइन बह रही है, ये विकास है विधायक जी का 10 साल का। क्योंकि सरकार उनकी, विधायक वो, सांसद वो, तो विकास कौन करेगा? जनता त्रस्त हो गई है, इसलिए बदला जाएगा और बदलाव आएगा और आपको दिखेगा। आप पार्टी आ रही है, इसमें केजरीवाल जी ने 3 बार अपने यहाँ पे 3-4 बार आए हैं, तो क्या उन्हीं को स्पेस रख के ये चुनाव लड़ा जाएगा या कोई मुख्यमंत्री देख के रखा जाएगा? देखिए पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको तो पता ही नहीं चाहिए, हमारे रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल जी सीएम चेहरा है, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। आप इस जो चुनाव में आए हैं, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी को जिताएं, बदलाव करें और अपने बच्चों के लिए वोट दें, अपने परिवार के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य जो दिल्ली में है वो मूलभूत जरूरत है। हर घर वाला, हर आदमी, हर माँ बाप सोचते हैं बच्चा हमारे हमसे आगे बढ़े, और जो दिल्ली में शिक्षा पे हुआ है वो पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ है। शिक्षा को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए आम आदमी पार्टी को दे, एक बार मौका दे, बदलाव करें। आपने देश हित में अपना समय, मूल्य समय दिया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद।